मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच धर्मवीर सिंह बग्गा जी मौजूद हैं। आप समाज सेवी हैं और आपने अपने जीवन काल में अब तक तमाम शादियां कराई हैं, तमाम सामूहिक विवाह कराए हैं और लावारिस लाशों का भी आप उनको फूंकना, उनको दफनाना, बढ़ चढ़ के काम किया है और कोरोना काल में भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था और इतना काम किया कि उसमें खुद भी बीमार पड़ गए थे। तो हम कुछ सवालात आज बग्गा जी से करेंगे। बग्गा जी, एक चीज बताइए कि समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहां से और किससे मिली? जी नमस्कार। समाज सेवा की प्रेरणा ये हमारे ब्लड में ही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय हमारे ग्रैंडफादर पाकिस्तान से आए, तो पाकिस्तान में जब थे वो, तो वो भैरव वाली एक जगह थी, वहां के सरपंच थे जी। और सरपंच होने के नाते उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान ये एक ही था, देश बहुत बड़ा था और सरपंच की बहुत जिम्मेदारियां होती थी। सरपंच की बहुत जिम्मेदारियां होने के नाते वो सामाजिक थे। हमारे पिताजी भी बहुत सामाजिक थे। जब हिंदुस्तान वो आए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही हमको मिला, परंतु जब बाल अवस्था से मैं थोड़ा ऊपर हुआ, बचपन से थोड़ा आगे बढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये जुनून था कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। सन 2000 के दशक में मैं राजनीतिक पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी था, पर अचानक मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसने सारा मेरा जीवन जो है वो बदल करके सीधे समाज सेवा मिला करके खड़ा कर दिया। तो हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि समाज सेवा को जिस तरह आप विस्तारित करते जा रहे हैं, यह कारवां कहाँ रुकेगा? नहीं, ये कारवां अब रुकेगा नहीं, ये कारवां परिवर्तन के साथ ही रुकेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि नौजवानों को नशे से दूर करके, नौजवानों को आज के समय में समाज में जो भ्रांतियां और क्रांतियां आ रही हैं उन सारी चीजों से दूर करके उस मुख्य धारा में लाया जाए जिससे राष्ट्र का भला हो, समाज का भला हो। जो अनर्गल राजनीति है, जो धोखे की राजनीति है, जो झूठ बोलने की राजनीति है, वो राजनीति की बजाय समाज सेवा से राजनीति में वो आए। तो ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये परिवर्तन पे ही कारवां रुकेगा। और मुझे अब तो नजर आने लग गया है, मेरे ये 20-25 साल की मेहनत से, मेरे 20-25 साल की तपस्या से, कि हमारे अपने जिले में, हमारे जिले के अगल बगल जो लोग कभी समाज सेवी लिखते ही नहीं थे, युवा नेता लिखते थे, आज हमारे जिलों में समाज सेवी लिखने में बहुत गर्व कर रहे हैं। तो अब ये कारवां चल रहा है, तो अब ये परिवर्तन के बाद ही रुकेगा। मेरी अपनी इच्छा है कि जो डॉक्टर लोहिया ने, जो अम्बेडकर जी ने, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो गुरु नानक देव जी का हुक्म था, जो हजरत अली का हुक्म था, जो प्रभु श्री राम के दिखाए हुए रास्ते थे समाज के, उन सारी चीजों पर एक ऐसा सामंजस्य बने, एक ऐसी चीज आए जो बिल्कुल अलग से उभर करके समाज को सही दिशा देने। राजनीति में भी जाना हो तो सही दिशा हो, समाज की सेवा करके ही आदमी राजनीति में जाए। और तमाम तरह की चीजें हैं, व्यापार में जाना हो, तमाम जीवन जो जीने हैं, आदमी को एक नौकरी, सरकारी नौकरी में रहता है, प्राइवेट जॉब में रहता है, तो जो भी चीजें हैं समाज सेवा से एक जाए, जिससे एक अच्छा संस्कार, एक अच्छी सोच पैदा हो। अच्छा, आपने तमाम सामूहिक विवाह कराए हैं, तमाम जोड़ों को एक दूसरे से मिलाया है, तो अब तक कितने सामूहिक विवाह कराए और कितने जोड़ों को आपने आशीर्वाद दिया है? देखिए, सन 2003 में मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि मैंने उस दिन ये शपथ ली कि अपनी बेटी की शादी के पहले 1000 कन्यादान करूंगा। वेरी गुड जी। तो मेरे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है और मैं सारी जो भी काम शुरू करता हूँ या जो भी सेवा शुरू करता हूँ, वैसे भी जीवन में कोई चीज शुरू करता हूँ तो मैं उसका आसरा, उसका ओट लेके ही शुरू करता हूँ। और मैं हमेशा लिखता हूँ, प्रभु आपकी कृपा से। तो जब मैंने इस बात की शपथ ली कि ये ईश्वर,
मेरे साथ एक ऐसी आज घटना घटी है जो देख करके मेरा मन सक्रिय राजनीति से टूट गया है। मैंने आपसे बताया कि मैं राष्ट्रीय स्तर का एक पदाधिकारी था और मैंने उस दिन जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि मैं आज से सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता। और 2003 में मैंने फिर ये एक शादियों का सिलसिला शुरू हुआ, गरीब बेटियों के कन्यादान का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने शपथ ली कि अपनी बेटी की शादी से पहले 1000 कन्यादान करूंगा। वो 1000 पूरा हो गया? वो 1000 2 साल पहले पूरा हो गया। 2 साल पूरा हो गया। अच्छा, हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक होता है, जिनमें 2 संस्कारों में मैंने आपको देखा बढ़ चढ़ कर हिस्सा देखते। एक तो आपने शादी के बारे में बताई दिया कि आपने 1000 शादी कराई। जी। अब एक दूसरा जो संस्कार करते हैं जब वो अंतिम समय में होता है, जब आदमी मृत्यु हो जाता है, ऐसे लाशों का क्रिमेशन आप करते हैं जो एकदम लावारिस होते हैं। जी। तो ये प्रेरणा आपको कहां से मिली कि लावारिस लाशों का क्रिमेशन किया जाए, और कितने लाशों का आपने अब तक क्रिमेशन किया? हेमंत जी, मेरे जीवन में जितनी भी सेवाएं शुरू हुई जी, कन्यादान सेवा, कन्यादान सहयोग सेवा, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार की सेवा, नेकी की दीवार और लंगर सेवा, मेरे पर ईश्वर की ये कृपा है कि जो सेवा उसने पहले दिन से शुरू की है लेनी, वो आज तक ले रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात गर्व और गौरव की ये है कि वो ईश्वर मुझसे ये सारी सेवाएं लगातार ले रहा है, कभी उसने ड्रॉप नहीं होने दिया, बंद नहीं होने दिया। कभी कोई व्यवधान नहीं है। कभी व्यवधान छोड़ तो सामाजिक व्यवधान आते रहते, पर वो खुद खड़ा दीवार की तरह खड़ा होकर के सारे व्यवधान पूरा हो झेल जाता लेता है, सब हो जाता है। तो जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, और मैं बिल्कुल समाज सेवा में बिल्कुल एक लगन और मगन से जुड़ गया, तो जब मैंने समाज को नजदीक से देखना शुरू किया तो मुझे ये एक बार मेरे साथ फिर एक इंसिडेंट हुआ। मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस दिन मैंने ये अपने ऑफिस में शपथ ली। मेरे साथ मेरे जो एक हमारे पंडित जी है जो हमारे यहाँ पूजा कराते थे, वो बैठे, तो उनकी एक घटना से, मेरे पड़ोस में घटना घट गई, तो उनकी एक बात से मेरे अंदर एक ऐसा जगा कि हमारे रहते अगर हमारे इलाके में या हमारी जानकारी में कोई लावारिस अंतिम संस्कार के बिना रह जाए तो हमारे जीवन जो है वो व्यर्थ बेकार है। वो दिन गया और आज दिन है। आज तक कभी जानकारी हो जाए, अब तो हमारे अपने जिलों में लोग इतना ज्यादा जान चुके हैं कि सुबह से शाम तक फोन आ जाते हैं, हमारी टीम को भी फोन आ जाते हैं। तो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार 3 बजे के बाद वो रोज सेवा होनी ही होनी है। उसमें वो किस जात का है, किस धर्म का है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो जो प्रशासन और पुलिस वाले जो बताते हैं उस धार्मिक रीति रिवाज से। लगभग कितनी संख्या में किया होगा? देखिए, 1000 है कि 2000 है कि इससे ज्यादा है, आज तक कभी उसकी कोई काउंट नहीं किया है, करते जा रहे हैं। क्योंकि डेली करना होता है, कभी कभी एक दिन में 2 से 3 हो जाती है। अरे वाह! कोरोना के समय में तो कोई गिनती ही नहीं थी। कोरोना के भी उसको आप अंतिम संस्कार आपने किया है। अब कोरोना के समय की अगर मैं आपसे बात बताऊंगा तो शायद आपकी आंख में भी आंसू आ जाए कि मैंने समाज का वो दृश्य देखा है और समाज को इतनी नजदीक से देखा है, जो लोग अपने बेटे के लिए, जो लोग अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति बना करके जाना चाहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। एक अंतिम संस्कार तो इस तरह से हमने किया कि जब उनकी कोरोना की लाश लखनऊ से जा रही थी और हमको मालूम चला कि उनकी लाश आ रही, तो उस समय से पहले, क्योंकि दिन भर सैनिटाइजर की सेवा करनी होती थी एकलव्य स्टेडियम में और गांव में 520 गांव में हमने कैंप कर रखे थे, और 2-3 बजे के बाद हम इस सेवा में लग जाते थे। तो मालूम चला कि लखनऊ से कोरोना की लाश आ रही है फला की, और जब हम उस इलाके में वो लावारिस नहीं थी, कोरोना की लाश थी, तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब हम गए तो वहां पर उनके परिवार के 5-7 लोग, दूर दराज के रिश्ते के 5-7 लोग खड़े थे। सामने से एम्बुलेंस आ रही थी और हम किट पहन रहे थे, और वो मेरे से तब तक वो लोग मेरे से बात कर रहे थे। हमारी सफारी गाड़ी पे सारा सामान बाहर रखा हुआ था, सैनिटाइजर और उनका कफन दफन का सारा सामान सब रखा हुआ था। और जब मैंने किट पहन ली और वो एम्बुलेंस नजदीक आ गई तो मैं बात ही करता रहा, और पीछे से जब जवाब नहीं आ रहा तो मैं घूम के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सारे लोग चले गए? सारे लोग चले गए, अकेले बचे? अकेले हम, हमारे जो टीम के लोग थे वो बचे। और उनकी अंतिम प्रार्थना करने के लिए भी कोई आदमी नहीं था।
तो हमने उनके धार्मिक रीत रिवाज के हिसाब से, हमारी टीम में थे, हमने उनका अंतिम अरदास की, उनकी अंतिम प्रार्थना की और उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया। पति कह रहा है कि मेरी पत्नी को कोरोना हो गया है और ये डेथ कर गई है, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, अगर आप करना चाहें करें, नहीं तो मैं ऐसे ही फेंक दूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। मैं आपसे, हमारे शहर में एक बहुत बड़े, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े आदमी, अगर मैं 10, 20, 50, 100 करोड़ कहूं तो शायद कम पड़ेगा, उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार का कोई आदमी नहीं आ रहा था। उनके जो कम से कम मुझे लगता है 100 से 150 स्टाफ है, कोई नहीं था। हमारे पास फोन आया उस बहन का कि हमारा भाई है, उनकी शादी शायद नहीं हुई थी, तो उनकी बहन का फोन आया कि वो भाई की डेथ हो गई है और उसका अंतिम संस्कार करना है। तो जब हम उनके अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमसे झूठ बोल दिया कि इसको कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है। पर जब हम उसके रूम में पहुंचे तो हम इतना सैकड़ों उस समय कोरोना की लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके थे, समझ लिया तुरंत। तो देखते ही हम समझ गए कि नहीं, इसने हमसे झूठ बोल दिया, इसको कोरोना हुआ है और बहुत भीषण कोरोना इसको है। ये कोविड पॉजिटिव बहुत भीषण है और इसकी डेथ हुए भी कम से कम 12 घंटे हो गए हैं। बहरहाल गए और उन्होंने कहा कि हमारे घर में से मत ले जाइए, घर उसी का है, उससे कह रहे हैं हमारे घर से पीछे से ताला तोड़ करके लाए और उसमें मैं इन्फेक्टिव भी हो गया और मैं उसी में मैं इन्फेक्टिव लास्ट में हो गया था। और मैं तो बहुत ज्यादा ही बीमार, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे साथ मुझे 15 दिन ऑक्सीजन चढ़ी और उस लोगों का आशीर्वाद था कि मैं बच गया। तो मैंने इतना नजदीक से सामाजिक व्यवस्था को देखी है, इतना नजदीक से सामाजिक व्यवस्था को सारा परखा है, जांचा है कि कोई किसी का है नहीं, सब छल और छलावा है। मगर जी इसके लिए आपके पास एक टीम होगी कोई, तो उसमें टीम की संख्या क्या है और उनको कैसे आप प्रोत्साहित करते हैं? चलिए आपने तो किया, लोगों का कंडीशन, अंतिम संस्कार किया, उन लोगों को कैसे तैयार किया है आपने? मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ, टांडा छोटी सी जगह है, वहां का रहने वाला हूँ। 25 सालों में ईश्वर की मेरे ऊपर यह कृपा है कि सेवा ही धर्म के नाम से मैंने एक टीम तैयार की और वो टीम इस समय इतनी बड़ी हो गई है जिसके अंदर सेवा की भाव, जरा भी सेवा का भाव है, सेवा की भावना है, वो हमारी टीम से जुड़ जाता है। तो जो लोग हमसे जुड़ जाते हैं, जिसमें कोई छल कपट, कोई आर्थिक आना जाना नहीं है, तो बस वो अपने स्वार्थ से भले टूट जाएं कि उनका हो सकता है। ऐसा भी मौका है कि कुछ लोग टूट गए हों? हाँ, आता है, बड़ा कारवां है, आता रहता है, चलता रहता है। जिनको लगता है कि शायद संख्या बल कम नहीं होती, ना, संख्या बल दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी हम लखनऊ में भी ये सेवा शुरू करने जा रहे हैं। हम लखनऊ के जो नगर पालिका के आईएएस हैं उनसे भी मुलाकात हमारी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमारी मुलाकात हो रही है और यहाँ के जो अच्छे समाज सेवी हैं उनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं। अब लखनऊ में ये बहुत बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये सेवा चलनी है। अभी ये सेवा रुकनी नहीं है और अभी भी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सेवा करने के लिए लोगों के अंदर बहुत जज्बा है, कोई आदमी ईमानदारी से सेवा करने वाला आ गया है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं या सुन भी रखा है कि आप धर्म के प्रति बहुत आस्तिक हैं और इस सिलसिले में आप बराबर अमृतसर जाते हैं और वहां अमृतसर मंदिर के दर्शन टेम्पल के करते हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, ईश्वर में आस्था को किस रूप से आप परिभाषित करना चाहते हैं? जी, मैं ईश्वर में आस्था का जो रूप है वो सेवा से ही है। गुरु नानक देव जी महाराज ने 20 रुपए का लंगर चलाया था और उनके पिताजी ने जब कहा कि सच्चा सौदा करके आओ और 20 रुपया उनको दिया, तो वो चाहते तो उस समय के 20 रुपए से कोई बहुत बड़ा व्यापार कर सकते थे, क्योंकि 20 रुपए उसमें छोटी रकम नहीं होती थी। वो बाहर निकले, वहां पर जो भूखे प्यासे थे, कुछ फकीर, कुछ संत नजर आए, उनको उन्होंने भोजन करा दिया और वो 20 रुपए का जो सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार उन्होंने किया था, आज पूरी दुनिया में वो 20 रुपए का लंगर चल रहा है। मैं ईश्वर को उस सेवा के रूप में देखता हूं कि मैं ऐसा परिवर्तन ले आऊं कि पूरी दुनिया में सेवा के नाम से बीड़ा, सेवा के नाम से लोग जाने जाएं और जो नया धर्म आए वो लोगों के जहन में आए कि सेवा ही धर्म है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे सनातन धर्म हो, हर धर्मों का जो मूल है वो सेवा ही है। जब सभी धर्मों का मूल जो सेवा ही है, तो क्यों ना हम लोग सेवा को ही धर्म मान लें। तो मेरा ये एक सोच है कि ईश्वर
सेवा में ही है। आज आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, तो वहां भाव, आप ईश्वर भगवान के सामने जाते हैं, जब तक आपके दिल में आपका दिल साफ नहीं होता और भाव आपका सेवा नहीं होता, तब तक हाँ भगवान आपसे, ईश्वर कहाँ आपसे साक्षात करता है, ईश्वर कहाँ मिलता है। तो जब ये भाव है कि सेवा से ही ईश्वर मिलना है, तो फिर हम सेवा ही करना क्यों ना शुरू कर दें। अच्छा, एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसे मैं राजनीतिक रूप से नहीं पूछना चाहता हूं, सामान्य रूप से, कि सेवा करने के लिए जैसे आसाराम बापू थे, ऐसे तमाम लोग इस देश में पैदा हुए और जिनके अस्पताल चल रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन ये किसी न किसी आरोप में, किसी न किसी कारण में जेल चले गए। या आप अभी हाथरस की घटना देखिए, जिसमें हम उसके तह में तो नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां तमाम लोग मर गए, सब कुछ हो गए, उसमें तमाम सेवादार भी जेल गए। तो इनको आप किस रूप से देखते हैं कि जो सेवा का जो मुख्य भाव होता है जिससे आप जुड़े हुए हैं, उससे वो अलग कैसे हो जाते हैं? नहीं, शुरुआत तो ठीक ठाक करते हैं जी, बाद में कैसे बहुत देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आर्थिक युग आ गया है। आर्थिक युग की तरफ सारे लोग भाग रहे हैं। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई किसी को नहीं करना है, कोई महात्मा है, कोई महात्मा है, हमारा ये एक दे, जैसे आदमी कहता है ना कि आधा गिलास पानी है आधा खाली है, तो बहुत से हमारे भाई कहते हैं कि हम तो भाई आधा गिलास पानी देखते हैं, पर मेरा अपना देखने का जो रूप है, मैं आधा गिलास पानी भी देखता हूँ, आधे गिलास में ऑक्सीजन भी देखता हूँ, हवा भी देखता हूँ, वो भी मैं पॉजिटिव से लेता हूँ, मैं भी उसको निगेटिव ढंग से नहीं लेता। मेरा ये मानना है कि जो ये संत महात्मा या जो हैं, चलिए ये अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका अपना जीवन है, ठीक है, पर जब वो 2 घंटा आराधना कराते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, दिलवाते हैं, तो कम से कम वो 2-3 घंटा तो लोग उस सारी चीजों से, चोरी से, चकारी से, व्यसन से, झूठ फरेब से दूर रहते हैं। अगर वो 1000 आदमी है और 3 घंटा दूर रहे तो 3000 घंटा हो गया। भाई 1 लाख आदमी है तो 3 लाख घंटा बहुत होता है। हाँ, ये ठीक है कि उसके जब उनके गुरु जेल चले जाते हैं तो कुछ आस्था उनकी डगमगाती है, हाँ, डगमगाती है। असल गुरु जेल चले जाते हैं तो वो अपने व्यक्तिगत कारणों से जेल जाते हैं, कोई सामाजिक कारणों से कोई जेल नहीं जाता। आप उनके देखिए, जिनका भी आपने नाम लिया, उनके अपने व्यक्तिगत कारण है। और जैसे अभी आपने एक घटना का नाम लिया, तो इस घटना में सिर्फ आयोजकों की गलती नहीं है। इस घटना में जो लोग गए थे उनकी भी, जी, उनकी भी गलती। और दूसरा, प्रशासन के लोगों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि घर बैठे रिपोर्ट ना लगा दे अपने ऑफिस में, वहां पर फिजिकल आदमी जाए, निरीक्षण करे और वहां पर उतने लोगों की व्यवस्था बनाई जाए। व्यवस्था सरकार बनाती है, अधिकारी नहीं बनाते हैं, उनकी कोई परिवार, उनके घर की तरफ से व्यवस्था नहीं होनी है, सरकार ने व्यवस्था बनानी है, तो व्यवस्था बनाने में क्या दिक्कत है। और तीसरी बात यह है, हम किसी भी संत महात्मा या कोई भी है, जब तक हम उसके बारे में पूरा जान ना लें, तो समझ ना लें, ईश्वर को इतना छोटा और इतना आसान ना बनाए। ईश्वर तो बहुत आसान हमारे घर में ही मिल जाता है, ये ना आसान बनाए कि ये सामने वाला ईश्वर है। ईश्वर का रूप हो सकता है, अच्छा इंसान हो सकता है, सब हो सकता है, पर ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर ने तो अधिकार किसी को दिया ही नहीं कि साहब उसका कोई रूप ले ले। जी, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं भगवान हो गया हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, तब तो बिल्कुल ही गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तो बग्गा जी अम्बेडकर नगर से आए और यहाँ पे भी अपने इस सेवा भाव, सेवा धर्म का विस्तार लखनऊ में भी करना चाहते हैं और लखनऊ के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी एक अच्छी मुलाकात में मैंने इसे तमाम बातें पूछी और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इनसे प्रेरणा ले और सेवा भाव को अपने दृष्टिकोण से, अपने भी तरीके से वो आगे बढ़ावें। आज के कार्यक्रम में इतना। नमस्कार।